जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टेरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो बात करना चाहते हैं? क्या वो आपके पास आना चाहते हैं? क्या सोचते हैं वो आपके बारे में? उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर? क्या वो मिलना चाहते हैं या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं आपसे? क्या चल रहा है उनकी दिल में? आज हम देखने वाले हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली। जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में नहीं है, जिनकी बात हो रही, जिनकी बात नहीं हो रही, तो सभी की रीडिंग होने वाली है। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, पीएफ, डाइवोर्स, कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है उनकी दिलो दिमाग में आपके लिए। जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ एट ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ कप्स, बॉटम में है द सन। आई होप कार्ड सब दिख रहे होंगे। कार्ड इतना उछलते हैं जिसका जवाब नहीं। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं द एम्प्रेस क्यों है, द एम्प्रेस क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। द एम्प्रेस क्यों है, द एम्प्रेस क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं द एम्प्रेस क्यों है। द हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है, एट ऑफ सोर्ट्स क्यों है, फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है, फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइन ऑफ कप्स क्यों है, नाइन ऑफ कप्स क्यों है, सेवन ऑफ सोर्ट्स, सिक्स ऑफ सोर्ट्स क्यों है, सिक्स ऑफ सोर्ट्स क्यों है, द मैजिशियन क्यों है, द मैजिशियन क्यों है, फोर ऑफ कप्स क्यों है, द हाई प्रेस्टिज क्यों है, द हाई प्रेस्टिज क्यों है। बॉटम में है द टावर। साइन बता दूं, द मैजिशियन आया तो साइन सारे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको लेफ्ट हैंड को छोड़ा है। ऐसी परिस्थिति में आपको छोड़ा है जब इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस टाइम शायद आप अकेले थे, या तो आपका किसी से ब्रेकअप हुआ था, या किसी रिश्ते में थे, वहां से आपका रिश्ता खत्म हुआ, या फिर ये अकेले थे जब आप इनको मिले। आपका दोनों का कहीं से ब्रेकअप हुआ हो, या दोनों का कहीं से सेपरेशन चल रहा था। इस टाइम आप मिले होंगे इनको। इन्हें आपकी नीड थी और आपको इनकी नीड थी।
ऐसे टाइम पे आप इनको मिले और आपको देख के इनको ऐसा लगा कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जिसकी मुझे तलाश थी, वो बंदा मुझे मिल गया, वो बंदी मुझे मिल गई। आपको देख के अट्रैक्टिव हो गए बहुत ज़्यादा, इनको प्यार फील होने लगा आपसे कि जिसकी तलाश थी वही बंदा है, तो ये आपकी तरफ खींचे चले गए। धीरे धीरे करके आप दोनों में प्यार बढ़ा, मोहब्बत बढ़ी, नज़दीकियाँ बढ़ी और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पैसे के चलते इन्होंने कहीं इग्नोर किया आपको। शुरू में रिश्ता थोड़ा अच्छा चला है आपका, लेकिन इग्नोर इन्होंने शुरू से किया है। आप इन्हें इसलिए माफ करते रहे कि आप इनसे प्यार करने लगे थे बहुत ज्यादा, इसलिए आपने इनकी हर हरकत को, हर गलती को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इन्होंने हद कर दी। एक हद तक आपने इनको बर्दाश्त किया और फिर धीरे धीरे करके आपने इनसे दूरी बना ली, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगे थे और हमेशा खुद को बिजी बताने लगे थे और बिना कहे ये आपको छोड़ के चले गए। ना ही आपको कुछ क्लैरिटी दी, ना ही बताया कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रही हूँ। अचानक ही इन्होंने छोड़ दी, आप पे ब्लेम लगा के इन्होंने आपको छोड़ दिया कि आपकी गलती है, आपने गलत किया, आपने इनको समझा नहीं, आपने इनको वो प्यार नहीं दिया, वो केयर नहीं की। इस तरह से कमियां निकाल के ये चले गए और आप ये सोचते रह गए कि आखिर मेरी कमी क्या थी, मैंने गलती क्या की, कहाँ गलती की मैंने। अक्सर आप खुद को कोसते रहे। आपके दिल में इनके लिए प्यार होने के बावजूद ये आपको छोड़ के चले गए और आपको लेके पॉजिटिव ऐसे थे ये, आप किसी से बात नहीं करें, किसी से मिले नहीं, किसी को कॉल मैसेज नहीं करें, ये सिर्फ और सिर्फ आप इनकी होके रहे। ये चाहे किसी से भी बात करें, कहीं मिले, किसी से रिश्ता चलाएं, कुछ भी करें, लेकिन आप किसी से बात नहीं करें। आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से बात करें, इन्हीं से मिले, बाकी किसी से नहीं। और इतना कुछ होने के बावजूद भी ये आपको छोड़ के चले गए घमंड में आके। ये घमंडी टाइप के हो सकते हैं, घमंड में आके आपको छोड़ के चले गए। जितनी ही जल्दी इन्होंने रिश्ता बनाया आपसे और बहुत जल्दी आप इनके करीब आए, इनको देखो जो चाहिए थे आपसे वो मिल गया। ये आपको पाना चाहते, आपको पा लिया, आपको जीतना चाहते थे, आपको जीत लिया। जो चाहिए था इन्हें आपसे, इनको सब मिल गया। उसके बाद में इन्होंने आपकी कदर करना छोड़ दिया। जिस तरह से आप चाहते थे ये आपकी कदर करें, आपसे प्यार करें, वो सब इनसे मिला नहीं आपको और ये लेफ्ट हैंड खोल चढ़ के आप चले गए छोड़ के किसी और के पास। ठीक है, और ये अक्सर आपको ऐसा दिखाते होंगे कि मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ, तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मेरी केयर नहीं की, तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद गलती की और ब्लेम आप पे लगाया, खुद किसी दूसरे के पास चले गए और ब्लेम आप पे लगाया कि आपकी लाइफ में कोई और है और आपको ये तन्हा अकेले करके चले गए। और हो सकता है इनके जाने के बाद आप स्पिरिचुअल की ओर बढ़े हो, अध्यात्म की ओर बढ़े हो। जब आप अकेले हो गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने परमात्मा का सहारा लिया और आगे बढ़ने लगे खुद को संभालने लगे। ये है आपकी कंडीशन रिश्ते की। अब देखो इनकी करंट फीलिंग क्या है। करंट में दिखा रहा है कि इन्होंने सब आपसे हाइड करके रखा है, आपको ये कुछ नहीं बता रहे। ये आपके बिना खुश हैं, नहीं खुश हैं, आपके बिना कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं जी रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं, आपको कुछ शो नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ या मस्त हूँ, ऐसा दिखा रहे हैं। ये ऐसा सच नहीं है ये सच नहीं है, ये आपके बिना अकेले हैं और इन्हें डर भी लग रहा है कि अब किस मुंह से आपके पास आए, क्योंकि छोड़कर तो यही गए थे ना।
इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखाते हैं कि मूव ऑन कर लिया है, लेकिन कर नहीं पाए। इनने कोशिश बहुत की है मूव ऑन करने की, कि आपको भूल जाए, आपसे दूर हो जाए, आपको याद नहीं करे, लेकिन इनसे हो नहीं पाया। बहुत कोशिश कर ली इन्होंने कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, और मैं दूर चली जाऊँ, कभी उसको याद नहीं करूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी, ऐसा नहीं। इनसे हो नहीं पाया है। इन्होंने कोशिश तो बहुत की है। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे, और चुपके चुपके ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे अट्रैक्शन हो रहा है। जो पास्ट लाइफ में इन्होंने आपके साथ जो टाइम गुजारा है ना, पास्ट में, नियर पास्ट में, तो वो टाइम इनको बहुत याद आ रहा है, और आपके साथ ये फिर से इंटीमेट होना चाहते हैं। इनको आपकी याद बहुत आती है, और ये प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ दूर तक का सोच रहे हैं। कहने के रिश्ते से भाग रहे हैं, आपको दूर लेके जाना चाहते हैं, कि कोई ना हो, वहां पे चले जाएं और आप आपस में बात कर पाए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, पीस और शांति चाहिए, ऐसी जगह आपको लेके जाना चाहते हैं, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके पास सब कुछ है, लेकिन आप नहीं है। तो इस सच्चाई से भाग रहे हैं कि कहीं मेरी सच्चाई सामने नहीं आ जाए, कि मैं इनको क्या फील कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीजें आपको पता चली हो इनके बारे में। कहीं ना कहीं आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। जजमेंट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं रिबर्थ हो जाए इस रिश्ते का। नो कांटेक्ट में आपको इन्होंने खुद डाला, खुद इन्होंने आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, और खुद ही इग्नोर किया। अभी आपके पास आना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, रिवर्स चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी जगह स्टेबल हो सकता है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, पैसे वाले हो, नेम फेम सब कुछ आपके पास हो, कुछ गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं, और ये आपके पास तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका ऐसा बॉन्ड है कि रिश्ता किसी किसी का कार्मिक भी हो सकता है, किसी किसी का सोलमेट हो सकता है। तो इन्हें जेलसी हो रही है, आपसे गुस्सा आ रहा है, इनको नाराजगी हो रही है कि आपको छोड़ के गए हैं, लेकिन आप इनके पास क्यों नहीं आए, इनको क्यों मनाने नहीं गए, क्यों आपने चेंज नहीं किया, क्यों आप इनके पीछे पीछे नहीं गए। तो इनको इस बात का गुस्सा भी है। कहीं ना कहीं इन्हें जलन होती है आपसे, और इनका दिमाग कहीं और भी घूमता रहता है, किसी और के बारे में सोचते रहते हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, और आपके बिना कहीं ना कहीं पेन में है, दर्द में। एक होप है कि आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे। जो आपके साथ इन्होंने किया है वही इनके साथ हो रहा है। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। ये है इनकी करंट फीलिंग, लेकिन ये दिल ही दिल में ये सब सोचते रहते, मैनिफेस्ट करते रहते, आपको नहीं दिखाते कुछ भी। आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे बिना बहुत खुश है, बहुत मस्त अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। ये दिखाते ऐसा ही कि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन ऐसा है नहीं। इन्हें डर भी लगता है आपके पास आने से, क्योंकि गलती इन्होंने खुद की है। किस मुंह से आपके पास आए, और देखते हैं आपकी फीलिंग इनके लिए क्या है। आप इनके लिए क्या सोच रहे हैं। आप शायद सेल्फ लव करने लगे, चाहते हैं प्यार के प्रपोजल आपको दे, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप सेल्फ लव करते हैं और बहुत अट्रैक्टिव हो गए आजकल, ठीक है। तो आप चाहते हैं इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना, प्यार का कप ओवर करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। अपने प्यार का कप आप लेके बैठे कि वो आए उन्हें दें, या फिर आप खुद इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी कहीं फंसे हुए हैं। इनके साथ जीना चाहते हैं, इनके साथ खुशी मनाना चाहते हैं, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर आप कहीं किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ना ही मैं इसके बिना जी पा रही, नहीं मर पा रही हूँ। इनके साथ आप जीना चाहते हैं, इनके साथ आप एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपना प्यार इनको दिखाना चाहते हैं। फिर से आप इनके साथ वो सब करना चाहते हैं जो पास्ट में आपने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके भी परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही। आप खुद को ऐसी जगह फंसे हुए फील कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं इनके पास जा पा रहे हैं, नहीं वापस आ पा रहे हैं। आप इनको मिस बहुत करते हैं, लेकिन
मजबूर हैं आप कहीं ना कहीं। अब देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा। क्या ये आपके पास आएंगे, क्या ये आप अनब्लॉक करेंगे, क्या है इनके दिल दिमाग में। ये प्रे करते हैं आपके लिए, और हो सकता है ये जिसके बहुत ज़्यादा करीब हैं उससे आपके बारे में बातें करते हो कि मुझे उसके पास जाना है, उससे मिलना है, न्यू बिगनिंग करना है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो इनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है इनके लिए। आप ही इन्हें खुशी देते हैं, आप ही इन्हें सुकून देते हैं, आपके पास आके इनको सब कुछ मिलता है। तो ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना तो चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे ये। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा तो ये अनब्लॉक करेंगे, तभी तो आपसे बात करेंगे, वरना कैसे कर पाएंगे। डायरेक्ट तो मिलने आएंगे नहीं, पहले फ़ोन से ही बात करेंगे। तो इनको आपको देख के जेलसी हो रही, इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैंने बहुत एफर्ट लगा लिए, अब कुछ हो नहीं सकता। तो ये थक से गए, आप पे नज़र रखते रखते ये थक से गए कि बहुत हो गया, मुझे उसके पास जाना चाहिए। ठीक है, ये है इनका फाइनल डिसीजन आपके लिए। ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, आपसे अनब्लॉक करेंगे और आपके पास आएंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, देंगे ये आपको। ठीक है, बेशक देर से आए लेकिन ये एक बार आपके पास आएंगे जरूर। और जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी चीज़ को लेकर, या इनके काम को लेकर, या पैसे को लेकर, या गुरूर में आके इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, या किसी थर्ड पार्टी के लिए खत्म कर दिया, ठीक है, तो ये एक बार आपसे जरूर मिलेंगी, बात जरूर करेंगे कि मैंने कहाँ गलती की, तुमने कहाँ गलती की, तुम कहाँ गलत थे, मैं कहाँ गलत था। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपसे। तो यस, ये आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मिलेंगे, और हो सकता है प्लानिंग भी कर रहे हैं आपके पास आने की। अब हम ये देखते हैं ये कब तक आपके पास आ सकते हैं। गला काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, कब तक आपके पास आएंगे। विद इन द मून साइकिल चल रहा है। नेक्स्ट सैटरडे, अगस्त मंथ, टुमारो। ये कल आ सकते हैं, सैटरडे को आ सकते हैं, अगस्त मंथ में कोई कोई आ सकता है। विद इन द मून साइकिल चल रहा है तो द हाई प्रेस्टिस, इनके मून स्विंग हो सकते हैं, कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ मंथ निकले हैं इनके लिए आने के लिए, जिसमें ये आपके पास आ सकते हैं। कुछ मैसेज इनके देख लेते हैं आपके लिए क्या है। क्या कहना चाहते हैं आपसे ये। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। प्लीज कभी मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता।
मुझे पूरा यकीन है कि हमें किसी दिव्य शक्ति ने मिलाया है और हम हमेशा साथ रहेंगे। ये कुछ मैसेज हैं इनके जो ये आपसे कहना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।